मेरा नाम गणेश कोटियन है। मैं गरीब पैदा हुआ था, पर मैंने ठान ली थी मैं गरीब रहकर जीऊंगा नहीं, गरीब मरूंगा नहीं। मेरे मरने के बाद मेरी जिंदगी का क्या होता? कहानी यही है, मेरी जिंदगी की कहानी, मेरी मौत की जुबानी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। एक सिंगल रूम चाहिए। डबल बेड, सिंगल बेड, एसी या नॉन एसी? कुछ भी चलेगा। आईडी प्लीज। आपने कहा 2 दिन रहेंगे सर? हाँ, 2 दिन। सर रूम सर्विस अटेंडेंट आपको रूम दिखा देगा। नहीं, उसे रहने दो। आपने कहा था सामने कॉरिडोर में है ना? हाँ, कॉरिडोर में बिल्कुल लास्ट, रूम नंबर 104। थैंक यू। रूम नंबर 104 पे जो ताला लगा हुआ है ना सर, वो हमारा नहीं है। 14 फरवरी के चेक इन के बाद से गेस्ट ने दरवाजा खोला ही नहीं। कल रूम क्लीनिंग के लिए जब काशीनाथ गया तब भी ताला लगा हुआ था। और सर रूम में से बड़ी अजीब सी बू आ रही है। सर हमारे सारे लॉक्स लैच टाइप के हैं। क्या ये गेस्ट बिना बिल भरे ये लॉक लगाकर चुपचाप खा सके? सर मिस्टर गणेश कोटियान ने एडवांस पेमेंट किया था 2 दिन का। आज दोपहर को उनका चेकआउट है। गणेश कोटियान, 12 नारायण कॉलोनी, मिंसौरी, मंगलुरु। मोबाइल नंबर 444567 हमने इस नंबर पर कई बार कॉल किया पर स्विच ऑफ आ रहा था। आपने इस गणेश कोटियान की कोई आईडी कार्ड ली? हाँ सर, आधार कार्ड। दिखाइए। सर रूम्स में हमेशा 2 ग्लास और 1 प्लेट होती है। मिस्टर कोटियान ने उसके बाद कुछ मंगवाया ही नहीं। और सर कल जब मैं रूम क्लीनिंग के लिए आया तो भी ताला लगा हुआ था। सर हमारी लॉज के सभी लॉक्स लैच टाइप के हैं। अगर किसी गेस्ट को एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहिए तो वो अपना लॉक खुद लेकर आता है और जब बाहर जाता है तो वो कुंडी में लगा के जाता है। और जब भी ताला लगा होता है तो मैं हमेशा समझ जाता हूँ कि रूम की क्लीनिंग कस्टमर के सामने ही करना है। नाम क्या तुम्हारा? काशीनाथ। सर रूम के अंदर गणेश कोटियान का ना कोई लगेज है और ना ही मोबाइल फोन। सर एक बैग था उनके पास जब वो आए थे, मुझे अच्छे से याद है। सर रूम में 2 लोग रहे होंगे। ऐसा लगता है 2 लोगों ने साथ में बैठ के ड्रिंक्स ली थी। लेकिन मैम इन 2 दिनों में मिस्टर गणेश कोटियान से मिलने कोई गेस्ट भी नहीं आया था। हो सकता है ये आसपास के रूम से कोई उनके रूम में गया हो। नहीं सर, ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि
वैसे भी हमारा ऑफ सीजन चल रहा है, तो मिस्टर गणेश कोटियान के अलावा इस लॉज में और कोई है ही नहीं। मतलब पिछले 2 दिनों से इस पूरे लॉज में गणेश कोटियान अकेला मेहमान था। हाँ सर। आज है 16 फरवरी, मतलब इसकी मौत 14 फरवरी को हो चुकी थी। हाँ, लगभग शाम के 4 से 6 के बीच। उसी दिन इसने लॉज में चेक इन भी किया था। डॉक्टर, ये मर्डर केस लगता है सुसाइड केस। सारी निशानियां तो मर्डर की ही हैं। रस्सी पर जो ब्लड के निशान मिले हैं वो गणेश कोटियान के ही हैं। ये एक कवर अप ऑपरेशन लगता है। मर्डर करने के बाद सुसाइड का लुक दिया गया। लॉज में किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी, ना चीखने चिल्लाने की, ना किसी झड़प की। ब्लड स्ट्रीम में काफी अल्कोहल पाया गया है। जिस रस्सी पर गणेश कोटियान के खून के निशान मिले, क्या वो रस्सी फड़फड़ाते हुए या खुद की जान बचाने की कोशिश में अपने आप निकल गई होगी? हाँ, पॉसिबल है। गणेश कोटियान बेंगलुरु कर्नाटका से यहाँ पुणे आया। लॉज के जिस रूम में ये ठहरा था, उस रूम से हमें 1 शराब की बोतल और 2 गिलास मिले। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दूसरा बंदा कौन था और गणेश कोटियान के रूम में कैसे पहुंचा, और साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उस दूसरे बंदे का इस हादसे से कोई लेना देना था या नहीं। हेलो। लक्ष्मी कोटियान। हाँ, कौन? मैं मीनासुरी पुलिस स्टेशन से PSI पई बोल रहा हूँ। मेरे पति की कोई खबर मिली क्या? बुरी खबर है लक्ष्मी जी। क्या हुआ? पुणे पुलिस के IT सर्कल पुलिस स्टेशन से फोन था। हिंजेवाड़ी इलाके के एक लॉज में आपके पति मारे पाए गए। सर, गणेश कोटियान की फैमिली ट्रेस हो गई है। उसके पिता मनोहर कोटियान और दोस्त रॉबिन अल्मेडा बेंगलुरु से निकल चुके हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक गणेश कोटियान की मौत 14 फरवरी को हुई। इसका मतलब है पिछले 2 दिन से गणेश कोटियान की अपने घर वालों से कोई बात नहीं। 14 और 15 फरवरी उसकी वाइफ लक्ष्मी ने उसका फोन काफी ट्राई किया। फिर 2 दिन बाद उसने पुलिस थाने में कंप्लेन दर्ज करा दी, मिंसौरी पुलिस थाना बेंगलुरु में। ये कौन है? एक 1:35 पर यह बंदा लॉज में दाखिल हुआ। सॉरी सर, मैंने इसे नहीं देखा था। क्या ये लॉज का कोई गेस्ट हो सकता है? नहीं सर, मिस्टर गणेश कोटियान के अलावा हमारा कोई भी गेस्ट नहीं था। पर कोई भी गेस्ट ऐसे चोरों की तरह क्यों एंटर करेगा? तो क्या मिस्टर कोटियान के रूम के अलावा बाकी जितने खाली रूम्स हैं वो सब लॉक्ड हैं? जी मैडम। देखते हैं ये बंदा लॉज से कब और कैसे बाहर निकला। हाँ सर, मिस्टर गणेश कोटियान थोड़े टाइम के लिए बाहर गए थे। सर, मेरी ड्यूटी 5:45 पे खत्म हो जाती है। और तुम्हारे बाद रिसेप्शन पर कौन बैठता है? काशीनाथ। सर, छोटा सा लॉज है मेरा, बिजनेस तो बिल्कुल ना के बराबर है। एक अरसे से बेचने की सोच रहा हूं मैं। सर, वो लाल टोपी और ब्लैक गॉगल्स वाला आदमी अभी तक बाहर नहीं निकला। देखते हैं ये बंदा लॉज से कब और कैसे बाहर निकला। ये बैग मिस्टर गणेश कोटियान का है। ये लाल टोपी और गॉगल्स वाला आदमी 1:35 पर लॉज में दाखिल हुआ, ठीक उसी वक्त जिस वक्त गणेश कोटियान दाखिल हुआ, और फिर 6:25 पर लॉज से बाहर निकला। और गणेश कोटियान का मर्डर 14 फरवरी को शाम 4 से 6 के बीच में। इस कॉरिडोर में कोई छुपने की जगह है? कोई ऐसी जगह जहां से वो गणेश कोटियान के रूम नंबर 104 में घुस पाया हो?
यहाँ छुपा होगा। मुझे नहीं मालूम सर। तुम दोनों में से किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी? किसी झगड़े की या चीखने चिल्लाने की आवाज? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं सुना। नहीं सर। सच बोल रहे हो? हाँ सर। ನೀವು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. अम्मा, अप्पा कहाँ है? सर, ये लाल टोपी वाला जो कॉरिडोर के कवर्ड में छुपा भी हो, गणेश कोटियान के रूम के अंदर कैसे घुसा? जरूर गणेश इसे जानता होगा। हाँ सर, वो जरूर जानता होगा। कमरे से 2 ग्लासेस मिले। पहले दोनों ने बैठकर शराब पी होगी और फिर इस लाल टोपी वाले आदमी ने गणेश कोटियान का मर्डर कर दिया होगा। सर, लेकिन अगर वो गणेश कोटियान का पहचान वाला था तो उसे इस तरह छुप कर आने की क्या जरूरत पड़ी? शायद इसलिए ताकि किसी को पता ना चले कि वो गणेश कोटियान को मिलने आया था और लॉज के रजिस्टर में कोई रिकॉर्ड ना हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या गणेश कोटियान मंगलुरु से स्पेशल इसी बंदे को मिलने आया था? सर, गणेश कोटियान के फोन रिकॉर्ड्स मंगाए हैं, शायद उसमें से कुछ पता चले। उस बैग में क्या था? और ये लाल टोपी और गॉगल्स वाला आदमी, ये आदमी हमारे इस केस की चाबी है। इस आदमी से हमें पता चलेगा कि दरअसल उस दिन रूम नंबर 104 में हुआ क्या था। पैसा, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई हार्ड डिस्क के चिप, और क्या हो सकता है उस बैग में? सर, ये रेड कैप और गॉगल्स वाला आदमी मैंगलुरु से ही गणेश कोटियान के पीछे आया हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि मर्डर का प्लान पहले से ही बन गया होगा। ये लाल टोपी और गॉगल्स वाले आदमी के राज का खुलासा हमें एक ऐसे चेज पर ले गया जिसे मोटिव्स और एंगल्स का तूफान कहा जा सकता है। इस मर्डर का प्लान अपने आप में अनोखा प्लान था। ऐसा प्लान जिसे मैंने अपने करियर में पहले कभी एनकाउंटर नहीं किया। हाँ सर, यही गणेश कोटियान है। मेरा बेटा हमेशा 2 सोने की अंगूठियां पहनता था, गले में चैन भी होती थी। आप सही कह रहे हैं। आपके बेटे के गले में सोने की चेन और हाथों में अंगूठियां हैं, पर लाश पर हमें ये दोनों चीजें नहीं मिली। हमने रूम की पूरी तलाशी ली, वहां भी नहीं थे। गणेश का बैग और मोबाइल वो भी नहीं मिले। गणेश के बैग में सोना था, 6 किलो सोना। 6 किलो सोना? क्या करता था आपका बेटा? वो सोने का व्यापारी था? मुझे नहीं पता सर, मैंने बस उसकी बीवी और अपनी बहू लक्ष्मी को मंसूरी थाने में ऐसा कहते सुना। सर, वो 10 फरवरी को घर से निकले थे, बोले कि बंगलुरु जा रहा हूँ, और वहां से वो और उनका दोस्त जॉन मिलकर पुणे जाने वाले थे। पुणे क्यों जा रहे थे? वहाँ क्या काम था? सर, मुझे उनके काम के बारे में कुछ भी पता नहीं है, बस इतना पता है कि वो पुणे सोना लेकर जा रहे थे। लक्ष्मी, मैं 17 फरवरी तक पुणे से लौटूंगा। 6 किलो सोना लेके जा रहा हूँ। 6 किलो सोना? पहले बंगलुरु जाऊंगा। पहले बंगलुरु क्यों? वहां जॉन से मिलूंगा, उसी के साथ पुणे के लिए निकलूंगा। 14 को पुणे पहुंचूंगा। चलता। और मैं कल शाम से फोन पे फोन किए जा रही हूँ, पर वो फोन ही नहीं उठा रहे। उनके दोस्त जॉन से कांटेक्ट किया आपने? फोन तो किया था सर, पर फोन स्विच ऑफ जा रहा है। लक्ष्मी कह रही है कि जॉन का फोन अभी बंद है। क्या ये जॉन है? मैं कह नहीं सकता, मैं बहुत पहले देखा था, जब गणेश के साथ मंगलुरु में कॉलेज पढ़ते थे। 6 किलो सोना बहुत होता है। करंट रेट के हिसाब से तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख की वैल्यू सर। मनोहर जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पता ही नहीं कि आपका बेटा क्या करता था? मैंने कभी पूछा नहीं और उसने कभी बताया नहीं। तुम रॉबिन? मैं तो इनकी कॉलोनी में रहता हूँ। हाँ, मेरा छोटा भाई सैमुअल उसके साथ काम करता था। आपका बेटा 6 किलो सोना लेकर निकला था। 6 किलो, और आपको कुछ नहीं पता?
रॉबिन, तुम्हें भी नहीं? आपके पास इस जॉन का नंबर है? वो लक्ष्मी के पास है। जॉन बेंगलुरु से है ना? हाँ। देखिए मनोहर जी, आपके बेटे का पोस्टमार्टम हो गया है, बॉडी आपको हैंड ओवर कर दी जाएगी। आप उसका अंतिम संस्कार यहीं करेंगे या बेंगलुरु ले जाना चाहेंगे? सर, हम बॉडी को बेंगलुरु ले जाना चाहेंगे, क्योंकि वहीं पर गणेश की माँ, उसकी बीवी और उसकी 9 साल की बेटी भी है। एंड से जॉन का नंबर अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। लक्ष्मी कोटियान के पास जॉन का बेंगलुरु वाला एड्रेस नहीं है, पर हमारे यहाँ सैमुअल अल्मीडा है, ये गणेश के साथ काम करता था। सैमुअल को पकड़ कर रखना, मैं कल सुबह वहां पहुंच रहा हूँ। अशोक, तुम बेंगलुरु में रहोगे और मैं बेंगलुरु में इस जॉन की खबर लूंगा। और शांति, तुम यहीं रहना और पता लगाओ गणेश कोटियान पूना में 6 किलो सोना लेकर आया था। ये जरूर किसी जौहरी से मिलने आया होगा। सर, मैंने लिस्ट बना ली है। गणेश कोटियान 10 फरवरी को जॉन से मिलने बेंगलुरु गया था, तो ये 10 से लेकर 13 फरवरी तक बेंगलुरु में क्या कर रहा था? पुणे आने से पहले हमें गणेश की एक एक मूवमेंट को ट्रैक करना होगा। और ये जॉन, ये कांटेक्ट में क्यों नहीं आ रहा? सर, 10 फरवरी को गणेश की बात जॉन सेबेस्टियन से हुई जरूर थी। जो सबसे पहले नंबर क्रैक किया वो जॉन का ही निकला। एड्रेस मिला जॉन का? यस सर, अभी मैसेज करती हूँ आपको। मेरा काम होता था जो भी पार्सल गणेश अन्ना ने दिया उसे अलग अलग जौहरी लोगों तक पहुंचाना। यहाँ बेंगलुरु में? नहीं सर, हर जगह, मुंबई, भोपाल, बेंगलुरु। क्या होता था पार्सल्स? पता नहीं सर, मैं 1 साल से गणेश अन्ना के लिए काम कर रहा हूँ, कभी उन्होंने नहीं बताया, मैंने भी नहीं पूछा सर, कभी पार्सल खोल के देखा भी नहीं, बस डिलीवर किया। इतना भरोसा था गणेश कोटियान को तुझ पर? सर, मेरा भाई रॉबिन गणेश अन्ना का खास दोस्त है, उसी ने मुझे लगवाया था नौकरी। सोना होता था ना पार्सल्स में? हो सकता है सर, अब जौहरी के यहाँ और क्या डिलीवर हो? वो सोना स्मगलिंग का होता था ना? किसके लिए काम करता था ये गणेश? सर, मैं बस गणेश अन्ना के लिए काम करता था, मुझे उनकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। कोठी तो ठीक ठाक दिख रही है, लेकिन 6 किलो सोने वाली की नहीं लग रही। इस गणेश कोटियान की थोड़ी बैकग्राउंड चेकिंग की मैंने। उसने यहीं बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग करने के बाद सोने का बिजनेस, और वो भी ऐसा जो करीबी लोगों को पता तक नहीं है। मैंने यहाँ के मोहल्ले में और कुछ लोगों से पूछताछ भी की, काफी लो प्रोफाइल आदमी था, पर सबका यही कहना है कि बंदा सेल्फ मेड था। कैसे? इसका बाप जिसे आप मिले, फुल अल्कोहलिक, सुबह उठते ही पीता है। काफी गरीबी में पैदा हुआ ये गणेश कोटियान, पर सब कुछ अपने बलबूते पर किया इसने। इंजीनियरिंग की पढ़ाई, ये कोठी, सब कुछ। सर, बस इतना बताया था कि वो गोल्ड का बिजनेस करते हैं। कैसा बिजनेस? ज्वेलरी बनाते हैं? नहीं सर। तो फिर? मुझे नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? गणेश के फादर को नहीं मालूम? उसके दोस्त रॉबिन को नहीं मालूम? असिस्टेंट सैमुअल को नहीं मालूम? सबका मतलब एक ही है, आप सबको मालूम है, लेकिन कोई बता नहीं रहा कि आपके मरहूम पति गोल्ड की स्मगलिंग करते थे। मुझे नहीं मालूम है सर। 6 किलो सोना किसके लिए लेकर जा रहे थे? मालूम नहीं है मुझे सर, मैं इसे नहीं जानती हूँ सर। ये आपके पति का कातिल भी हो सकता है। क्यों मारा इसने चित्रा के अप्पा को? ये तो हम तभी बता सकते हैं जब हमें ये पता चले कि आपके पति आखिर करते क्या थे। जॉन सेबेस्टियन जी? पुणे पुलिस। जी, क्या बात है? मैं ये आदमी नहीं हूं सर। गणेश मेरा फ्रेंड था, लेकिन मैं उसके साथ पुणे नहीं गया था, और उसकी डेथ से मुझको भी बहुत शौक है। डेथ नहीं, मर्डर। वो मेरा कॉलेज फ्रेंड था जो 10 फरवरी को तुम्हारे पास आया था एक बैग लेकर, और तुम्हारा उसके साथ पुणे जाने का प्रोग्राम था। जी, उसने पूछा, लेकिन मैं गया नहीं। अरे आजा। सॉरी गणेश, मैं अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ हूँ, और डॉक्टर्स ने भी मुझे ट्रेवलिंग करने से मना किया है। जॉन, बस 1 हफ्ते की बात है यार, 17 तारीख को रिटर्न है। आई एम रियली सॉरी यार, मैं
ट्रेवलिंग का रिस्क लेने नहीं चाहता हूँ। मैं आजकल मॉर्निंग वॉक पर भी नहीं जाता हूँ। फिर गणेश अकेले ही चला गया। उसी दिन 10 फरवरी को? जी। किस चीज़ से रिकवरी हो रही तुम्हारी? 2 जनवरी को माइनर अटैक आया था मुझे, हार्ट अटैक। कितना माइनर? हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था सेंट पैट्रिक हॉस्पिटल में। सारे रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। ये टोपी और ये चश्मा पहनो और जरा वहां से यहाँ तक चल के दिखाओ। सर ये क्या ड्रामा है सर? मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर मैं उसके साथ पुणे नहीं गया था सर, और ये आदमी मैं नहीं हूँ सर। तो मना क्यों कर रहे हो? देखो जॉन सेबेस्टियन, हमारे पास ठोस सबूत है कि तुम्हारा और गणेश का पुणे जाने का प्लान कोई वीकेंड पर अचानक से बना प्लान तो था नहीं। अच्छी खासी एडवांस बुकिंग की थी ट्रेन की, बेंगलुरु टू पुणे, 2 टिकट्स। एक टिकट गणेश कोटियन के नाम और दूसरी टिकट जॉन सेबेस्टियन के नाम। चित्रा के अप्पा ने टिकट्स भी कराई थी। टिकट कहाँ से बुक हुआ था? ऑनलाइन या मैंगलोर स्टेशन से? एक एजेंट है सर उनका। सर इस जॉन का पक्का हाथ है इस मर्डर में। 5 फरवरी को ही इसने अपने और गणेश के नाम पे टिकट्स बुक करवाई थी, 13 तारीख की, बेंगलुरु टू पुणे। 6 किलो सोना, मतलब 1,70,00,000 रुपए। 1,70,00,000 के लिए तुमने अपने कॉलेज फ्रेंड गणेश कोटियन का मर्डर कर दिया। नो 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 सर, नो सर। मैं अपने फ्रेंड गणेश को कैसे मार सकता हूँ सर? मैं किसी को नहीं मार सकता सर। मैं किलर नहीं हूँ सर। सर मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ कि मैं उसके साथ पुणे नहीं गया था। चलो मान लेते हैं 10 फरवरी को तुम गणेश के साथ नहीं गए, तो 10 से लेके 13 फरवरी तक, मतलब ट्रेन में चढ़ने से पहले तक गणेश कहाँ था और क्या कर रहा था? सर मुझे कुछ नहीं पता है। उस मीटिंग के बाद से ना ही मेरी कोई बात हुई उससे और ना ही कोई मुलाकात। शायद ये नहीं लगता। ये नहीं है, कोई फीचर मैच नहीं कर रहा। लेकिन ये भी हो सकता है कि जॉन सेबेस्टियन ने अपनी जगह किसी और को भेज दिया। पहले से प्लानिंग हो कि गणेश कोटियन का मर्डर करना है और उसके बाद उसका सोना हथियाना। बंगलुरु स्टेशन से पता चल सकता है कि गणेश अकेला गया था जॉन की टिकट कैंसिल करता हुआ, या फिर जॉन के टिकट पर कोई और गया था। प्लीज पता करवाओ, और मुझे इस जॉन सेबेस्टियन पर सर्विलेंस चाहिए। 6 किलो सोना बहुत होता है, और इस गणेश कोटियन का बिजनेस पूरा गड़बड़ है। हमें अभी तक ये क्लियर नहीं है कि गणेश कोटियन करता क्या था। सर मैं सामने तो नहीं आऊंगा, लेकिन गणेश कोटियन के काम का पर्दाफाश कर सकता हूँ। तू सामने नहीं आएगा तो तुझे खोज कर सामने तो ला सकते हैं ना। फायदा नहीं है सर, मैं तो मरूंगा और आपको खबर भी नहीं मिलेगी। रखता हूँ सर। रुक रुक, चल ये मत बता कि तू कौन है, ये बता कि गणेश कोटियन करता क्या था। सर पक्का आप मुझे टच नहीं करोगे? नहीं करेंगे, चल बोल। सर भरोसा करता हूँ आप पर कि आप मुझे टच नहीं करोगे, लेकिन जिस बंदे का मैं नाम लूंगा आप भी उसे कभी टच नहीं कर पाएंगे। सुंदरम गौड़ा। वो कुरियर किंग सुंदरम गौड़ा? सर वो सिर्फ कुरियर का किंग तो नहीं है ना। तो बता क्या है उसके पार्सल के अंदर का पार्सल? सोना? सादा सोना नहीं सर, कच्चा सोना। कच्चे सोने के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। सुंदरम गौड़ा के पास कहाँ से आता है ये रॉ गोल्ड कोई नहीं जानता, पर फिर भी आता उसी के पास है। और गणेश कोटियन उसका खुफिया कुरियर था? हाँ सर, गौड़ा के कार्टेल का सबसे खास और खुफिया कुरियर। गणेश कोटियन गौड़ा का कच्चा सोना अलग अलग जौहरियों तक डिलीवर करता था। कच्चे सोने के बदले में जौहरी गौड़ा को गणेश के थ्रू बने बनाए जेवर एक्सचेंज में देते, पर वजन कम होता उनका। फिर रेडीमेड जेवरों को ये कार्टेल मार्केट रेट में बेचते और तगड़ा पैसा कमाते।
समझ रहे हैं ना सर, कच्चा सोना खानों से सीधा जौहरियों के वर्कशॉप में, कोई टैक्स नहीं, कोई एंट्री नहीं, कुछ नहीं। और एक कम वजन वाले जेवर घोड़ा को काफी भारी फायदा दिलाते हैं। फायदा हो रहा है ये तो जाहिर है, गणित क्या है? सर फर्ज करो 1 लाख का रॉ गोल्ड कार्टेल जौहरी को देता है, बदले में वो 80,000 के रेडीमेड जेवर थोड़े कम वजन के कार्टेल को रिटर्न देता है। इस 80,000 के जेवर का मार्केट रेट होता है 1,40,000 विद मेकिंग चार्जेस। तो हर 1 लाख पर कार्टेल ने बनाया 40,000 का फायदा, और जौहरी कच्चे सोने से अपना फायदा बना लेता है। टैक्स बचाकर मिलावट करके दोनों पार्टियों की पार्टी ही पार्टी हो जाती है, क्योंकि लेन देन तो करोड़ों में होता है। ये लेन देन मंगलुरु कर्नाटक में होता है कि और कहीं भी? सोने का बाजार कोई छोटा मोटा तालाब थोड़ी ना है, पूरे का पूरा समंदर है। फ्रैंक बात बोलूं, ये अज्ञात कॉलर सही कह रहा था। सुंदरम गौड़ा को हम टच भी नहीं कर सकते। बिजनेस में तो बड़ा है ही, इसके पॉलिटिकल कनेक्शन भी काफी बड़े हैं। मर्डर भी काफी बड़ा जुर्म है तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये गणेश गौड़ा का 6 किलो कच्चा सोना लेके पुणे गया हो डिलीवरी करने के लिए, और रास्ते में किसी को भनक लग गई, शायद कोई अंदर का ही आदमी, उसने ये सोना लूट लिया और उसे मार दिया। 1,70,00,000 की वर्थ थी सोने की, कच्चा सोना था, शायद और भी ज्यादा वर्थ हो। मैडम, ये जौहरियों के बीच में से खबर निकालना मतलब मगरमच्छ के मुंह से मछली निकालने जैसा है। शकील, नेशनल ज्योग्राफिक का मूड नहीं है मेरा, असली खबर बोल। मैडम, मैंने काफ़ी ट्राई किया पता करने का, लेकिन पता नहीं आपका ये कोटियन अपने पुणे के कौन से जौहरी का कच्चा सोना बेच रहा था। एक भी बंदा मुंह नहीं खोल रहा है। ट्रेन बोगी लिस्ट में तो नाम जॉन सेबेस्टियन का ही है, और जॉन का कहना है कि उसने ये ट्रेन नहीं ली गणेश के साथ। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि उस ट्रेन में जॉन नहीं था, लेकिन टीटी का कहना है कि कोई तो था। ये रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी एक्सेस हो सकता है? मेन जीआरपी से चेक करवाया था, लेकिन फुटेज में गणेश अकेला था। ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪುಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ಟ್ರೈನ್ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಲಿದೆ। गणेश के बैग में 6 किलो सोना कच्चा सोना हो सकता है, रॉ गोल्ड, जो कि कोरियर किंग सुंदर गौड़ा का होगा, पर उस तक पहुंचना आसान नहीं है। वो साफ मना कर देगा कि वो इस धंधे में है ही नहीं। और उस हाँ सुरेश, तू ही कोई गुड न्यूज़ सुना दे अपने फोरेंसिक लैब से। जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं उससे आपकी केस और उलझने वाली है। बोलो। अभी सारी स्कैनिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस वक्त इतना क्लियर है कि रूम नंबर 104 में वो 2 ग्लासेस जिनमें शराब पी गई थी, दोनों ग्लासों पर फिंगरप्रिंट्स गणेश कोटियान के ही हैं, किसी दूसरे आदमी के नहीं। दोनों ग्लासेस पर कैसे? यही तो मैं कह रहा था, आपकी उलझन और बढ़ा दी है मैंने। दोनों ग्लासों पर फिंगरप्रिंट्स गणेश कोटियान के ही हैं, किसी दूसरे आदमी के नहीं। दोनों ग्लासेस पर कैसे? यही तो मैं कह रहा था, आपकी उलझन और बढ़ा दी है मैंने। हमारी टीम, बेंगलुरु टीम सब के सब अंधेरे में थे कि ये लाल टोपी और गॉगल्स वाला आदमी आखिर कौन था, और वो कौन सी पार्टी रही होगी जिसे 6 किलो सोना डिलीवर करने के लिए गणेश पुणे आया था। और फिर ये खबर कि दोनों ग्लासेस पर फिंगरप्रिंट्स गणेश के ही थे। और ट्रस्ट मी, ये तो महज शुरुआत थी इस अजीब और गरीब खबरों के सिलसिले की। क्या गणेश कोटियान ने गणेश कोटियान को फोन किया? मींस कोटियान कॉलिंग कोटियान, ये क्या नॉनसेंस है? पूरा नॉनसेंस है, पर कॉल रिकॉर्ड्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि गणेश ने पुणे पहुंचकर जो सबसे पहले फोन किया वो नंबर भी उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है और उसी के एड्रेस पर। हाँ ना, सब ठीक? हाँ सब ठीक है। ठीक है सर, गणेश का सेल नंबर जो लॉज के रजिस्टर से मिला था 4445676698, इसकी लोकेशन पुणे रेलवे स्टेशन पर थी, और जिस नंबर से इसने अपने ही नाम पर रजिस्टर्ड दूसरे नंबर पर फ़ोन किया था 4441000023, इसकी लोकेशन कोथरूड में कहीं थी। सर, ये जो दूसरा नंबर है कोथरूड वाला, ये तभी से स्विच ऑफ आ रहा है। ये गणेश कोटियान था क्या यार? और सर 10 फरवरी को जॉन के अलावा गणेश की बात बेंगलुरु में किसी मयूर हेगड़े के साथ हुई थी, 11, 12, 13 को भी हुई थी। इस मयूर हेगड़े का फोन नंबर और एड्रेस अभी भेजो मुझे तुरंत। हेलो, मयूर हेगड़े जी, कौन? मैं पीआई शरद चौहान बोल रहा हूँ, पुणे पुलिस।
क्या बात है सर? गणेश कोटियन को कैसे जानते हो? कैसे मतलब? मेरा फ्रेंड है। नहीं था, मर्डर हो गया उसके पुणे में। ओह गॉड, कब? नहीं, मैं इसे नहीं जानता। और वो क्या नाम बताया? गणेश कोटियान। मैं उसे भी नहीं जानता। सुंदरम जी, ये गणेश कोटियान 6 किलो सोना कैरी कर रहा था। 6 किलो कच्चा सोना। कान के कच्चे हो? सोना नहीं, मैंने क्या कहा? मैं किसी गणेश कोटियान को नहीं जानता। अब वो 6 किलो सोना लेकर घूमा या किसी गधे के पिछवाड़े को चूमा, मैं क्या करूं? और कुछ है? खड़े मत होइए, बैठे रहिए। मुझे यहां पर आने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आप मेहमान हैं हमारे, बहुत जिद की, इसलिए सोचा आ जाओ और मैं हाजिर हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे किसी भी 2 टके के क्रिमिनल की तरह बात करें। आप 2 टके के क्रिमिनल नहीं, करोड़ों के रॉ गोल्ड के स्मगलर। फिलहाल हमारे रडार में नहीं हो, इसका ये मतलब नहीं है कि कभी हमारे रडार में आओगे नहीं। अपनी रडार, अपनी सोच, अपनी नजर, जो कुछ भी रिपेयर करवाना है करवा लीजिए। और अगर उसके बाद भी मैं आपके रडार में नजर आता हूं तो बुला लीजिए, हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन फिर कभी मुझे बिना किसी सबूत के आप लोगों ने परेशान किया तो मुझे मेरे रडार खोलने पड़ेंगे। मेरी इकलौती कुरियर कंपनी बड़े बड़े लोगों की चीजें और कागजात पार्सल करती है। ये मर्डर का पार्सल हम नहीं लेते, क्योंकि ये धंधा हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। चलता हूं, नमस्कार। इस साले के फोन रिकॉर्ड्स भी कुछ नहीं कहते। इतना बड़ा रैकेट ये बिना किसी लूप होल के चलाता कैसे है? कैसे क्रैक करेंगे इसे? पेन से क्रिकेट खेलते हो? हाँ, कई साल हो गए, लेकिन पॉइंट क्या है भाई? वो कुछ डिलीवरीज होती है ना, खेलो तो आउट होना ही है। रन ना मिले कोई बात नहीं, विकेट पर तो टिके रहोगे। तुम्हारा मतलब ये सुंदरम ऐसी डिलीवरी है? बिल्कुल, इसीलिए हम जैसे लोग, बाबू लोग, नेता लोग सभी वेल लेफ्ट करते हैं। हाँ सर, गणेश मेरे साथ ही था 10 फरवरी से 13 फरवरी की रात तक। मैंने उसे रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप किया था। ये कौन? कौन है सर? मयूर, गणेश एक बैग में 6 किलो सोना लेकर गया था और इस आदमी के हाथ में वो बैग। पहचानते हो उस बैग को? सर 11 फरवरी की रात को हम खाना खाकर सोने ही वाले थे, तब गणेश मेरी कार लेकर कहीं निकल गया था। तब ये बैग उसके हाथ में था। अरे ऐसा क्या काम है तेरा? कल नहीं कर सकता क्या? नहीं, अभी करना होगा। तू सो जा, मैं जल्दी लौटूंगा। चलता हूं। मैं ठीक से कारण तो नहीं बता सकता, पर गणेश थोड़ा नर्वस था, टेंशन में। कहाँ गया था उस रात? पता नहीं सर, पर रात को तकरीबन 2 बजे मुझे चंद्रापुर पुलिस स्टेशन से कॉल आया था। किस बारे में? पुलिस ने उसे पकड़ लिया था बिना लाइसेंस की कार चलाते हुए। चंद्रापुर में गणेश किससे मिलने गया था? पता नहीं सर, पर सर जब हम वापस लौटे तो ये बैग उसके हाथ में नहीं था। क्या? हाँ सर, फिर वो अगली सुबह जल्दी जल्दी कहीं चला गया। अरे कहाँ जा रहा है? कुछ तो बता। अरे वो मेरा बैग। बैग? कहाँ है तेरा बैग? कल रात पुलिस स्टेशन में तो नहीं था, गाड़ी में है क्या? नहीं, मैं लेके आता हूँ, जल्दी लौटूंगा। चलता हूँ। कार में नहीं था तो फिर कहाँ था बैग? कहाँ था पता नहीं सर, पर उसके हाथ में भी नहीं था और कार में भी नहीं था। पुलिस स्टेशन का नाम क्या बताया? चंद्रापुर पुलिस स्टेशन, यही 20 किलोमीटर की दूरी पर। जी सर, बिल्कुल सही। KA037Y34 सर, ये बिल्कुल सही नंबर है। मेरी डायरी में इसकी एंट्री भी है। सर हम लोग नाकाबंदी पे थे,
तो थोड़ी दूर पे हमने इस गाड़ी को रुकते हुए देखा। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुकी? रोकी नहीं साहब, बंद पड़ गई। लाइसेंस दिखा, गाड़ी के पेपर्स भी। सर लाइसेंस इसके पास था नहीं और गाड़ी के पेपर्स मयूर हेगड़े के नाम थे, तो हमने मयूर हेगड़े को कॉल किया, उसने आके गाड़ी छुड़ाई और गणेश कोटियान को ले गया। सर शेख कार की तलाशी अच्छी तरह से ली गई, कार में कोई बैग नहीं मिला। सर हमने अंदर बाहर पूरे डिटेल में चेकिंग की, हमें डाउट था कि कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है या कुछ और, लेकिन सर बैग नहीं मिला हमें। नो सर, मुझे सच में नहीं पता कि वो चंद्रापुर किससे मिलने गया था सुबह सुबह। तुम्हारी गणेश से दोस्ती कैसे हुई थी? मेरा जूनियर था सर, इंजीनियरिंग कॉलेज में। तब तो तुम जॉन सेबेस्टियन को भी जानते होगे। हाँ सर, अच्छी तरह। यही बेंगलुरु में सेटल है, गणेश का अच्छा दोस्त। तुम गणेश के अच्छे दोस्त, जॉन गणेश का अच्छा दोस्त, लेकिन तुम दोनों को नहीं पता कि तुम्हारा अच्छा दोस्त गणेश करता क्या था। गणेश की मूवमेंट को हमने काफी हद तक ट्रेस कर लिया, पर अभी भी काफी काम बाकी है। अभी भी ये पता लगाना बाकी है कि चंद्रापुर में गणेश किससे मिलने गया था, और उस बैग का गायब होना, फिर सरफेस होना। एंगल्स तो कई हैं, पर कोई भी एंगल सही कनेक्ट नहीं हो रहा जिससे हम इस केस को क्रैक कर सकें। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सोना गौड़ा का ही था जिसे इस गणेश ने कहीं डिलीवर करना हो और उसने खुद को डिलीवर कर लिया? सब फैमिली वाला आदमी था, 9 साल की बच्ची है, इतना भारी रिस्क लेता? 6 किलो सोना भी बहुत भारी होता शांत। हो सकता है उसने प्लान किया हो कि सोना लेके कहीं गायब हो जाएगा, और उस प्लान की भनक गौड़ा को लग गई और उसने गणेश को पार्सल कर दिया और अपना सोना वापस ले लिया। जी अन्ना, समझ गया। लाल टोपी, काला चश्मा। पता कर। सर, जिस लाल टोपी और गॉगल्स वाले खूनी को हम ढूंढ रहे हैं, ये 6 किलो सोने वाला एंगल पकड़कर, हो सकता है इस केस में ये एंगल ही ना हो। शायद गणेश की पत्नी लक्ष्मी का उसके मर्डर से कोई ताल्लुक हो, या फिर उसके दोस्त जॉन सेबेस्टियन का। जॉनी गद्दार। जॉन प्लीज, हाँ मेरे साथ। नहीं, कभी नहीं। तेरा दिमाग खराब हो गया है? सारे एंगल वैलिड है, इतने सारे लोग हैं और सब के सब खामोश। हैरानी की बात है कि कोई ये नहीं जानता कि गणेश करता क्या था। यहां झोल। हाँ श्रीधर, हमारी कस्टडी में एक चोर है, रंगा। ये रंगा गणेश कोटियान के बारे में कुछ बोल रहा है। साहब, मुझे नहीं पता है कि गणेश कोटियान क्यों मारा गया, लेकिन साहब मुझे इतना पता है कि वो बाला है ना, किडनैपिंग उस्ताद साहब, वो और गणेश कोटियाल दोनों मिलकर मूर्ति सेठ को उठवाने का प्लान बना रहे थे। उपेंद्र मूर्ति, मूर्ति ज्वेलर्स का मालिक? हाँ साहब, एक ही तो है मूर्ति सेठ। साहब, बाला ने पहले मुझे बुलाया था टीम में शामिल होने के लिए, लेकिन एन मौके पर मुझे ड्रॉप कर दिया। ये किडनैपिंग कब की गई? साहब पक्का तो पता नहीं है, लेकिन बाला ने बोला था कि दिसंबर में चोरी वोरी मत करना, फ्री रहना है इस काम के लिए। उपेंद्र मूर्ति किडनैप हो जाते तो यहाँ की असेंबली हिल जाती। अक्सर कई बहुत बड़े लोगों की किडनैपिंग की रिपोर्ट की नहीं जाती सर। सर, हो सकता है ये 6 किलो सोना फिरौती का हो और गणेश और बाला में इसी को लेकर अनबन हो गई हो और बाला ने गणेश को खत्म कर दिया हो। मिस्टर मूर्ति, आपको इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि वो किडनैपिंग गैंग आपको परेशान कर सकता है। इनफैक्ट आपको पुलिस को पहले ही रिपोर्ट करना चाहिए था। एक मिनट इंस्पेक्टर, आप कोई मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं क्या? कब हुई थी मेरी किडनैपिंग? किसने किया था मुझे किडनैप? उपेंद्र जी, वो गैंग अब खत्म हो चुका है और गणेश कोटियान भी मारा जा चुका है। हम उसी के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ आए।
आप बस इतना बता दीजिए कि आपके फैमिली या ऑफिस में से कितनी फिरौती गई और कैसे। सोने से 6 किलो सोना, शायद कच्चा सोना। इंस्पेक्टर साहब, आप जहां कहीं से भी आए हैं गलत जगह पे आए या तो गलत नतीजे पे आए, और मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूंगा? क्या जरूरत है मुझे? मेरी कभी कोई किडनैपिंग हुई नहीं। ये बाहर सिक्योरिटी देख रहे हैं ना, पिछले 7 सालों से मेरे साथ साय की तरह है। मुझे किडनैप करना इतना आसान नहीं। सर बताओ तो सही, मैंने क्या? अरे घसीटो बस सर, मैंने छोड़ दिया सब कुछ। अब बड़े साहब आप सुनो सर। शरद, गुड न्यूज है, बाला हाथ लग गया। गणेश कोटियान का फुल हो गया। फुल। बाला, बालक बनने का नाटक ना कर। तेरे चेहरे से साफ लग रहा है कि तुझे सब कुछ पता है। फुल, एकदम फुल, क्योंकि तूने करवाया। जानते हो उसे? इसने मारा गणेश कोटियान को। तुमने सुपारी दी इसे। नहीं मैडम, ये सब गलत है। हाँ, माना कि मुझे पता था कि गणेश कोटियान का गेम हो गया, लेकिन मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। आप लोग 6 किलो सोने की बात कर रहे हो, मैंने कभी भी 1 आधा पौना किलो सोना भी नहीं देखा। इसलिए जब पूरे 6 किलो देखा तो दिमाग में लालच की बाढ़ आ गई। नहीं मैडम, ये कैसा सोना, कहाँ का सोना? 6 किलो कच्चा सोना जो तूने और गणेश ने उपेंद्र मूर्ति के किडनैपिंग के बाद बतौर फिरौती लिया था। गणेश वो सोना बेचने वाला था पुणे में, उसके पहले ही तुमने उसे मरवा दिया। यही थी ना तुम्हारी साजिश? साजिश तगड़ी है मैडम, लेकिन मेरी बदनसीबी है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। और रही बात उपेंद्र मूर्ति की किडनैपिंग की, तो वो सारा प्लान गणेश का था। मैंने प्लान नहीं बनाया था, मैंने तो लास्ट मिनट पे हाथ खींच लिए, क्योंकि मुझे लगा था कि इसमें रिस्क कुछ ज्यादा ही है। बाला, सच बोल रहा? सच, मतलब बिल्कुल सच बोल रहा हूं सर। और एक सच और सुनिए, प्लान सिर्फ किडनैपिंग का ही नहीं था, इसके साथ साथ गणेश ने एक बड़ी चोरी का प्लान भी बनाया था। अगर तुमने हमसे जरा सा भी झूठ बोलने की कोशिश की तो याद रखना, ये कोशिश तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। सर मैंने अभी तक सच ही बोला है, और आगे भी सच ही बोलूंगा मैं। तो सच बोल, ये चोरी, ये किडनैपिंग, गणेश कोटियान के ये प्लान्स, ये सब क्यों हो रहा था? प्याज की परतें, एक के बाद एक नए एंगल्स, लेकिन कुछ ठोस हाथ नहीं लग रहा था। लेकिन सर कुछ तो अजीब है कि सारे के सारे 2 नंबरी क्रिमिनल एक्टिविटीज करने वाले लोग उस लाल टोपी और गॉगल्स वाले आदमी को पहचान नहीं पाए थे। और वो 6 किलो सोने वाला बैग, क्या वाकई में कोई राज था, या फिर इन्वॉल्व सभी लोग जानबूझकर आपको सच से दूर रख रहे थे? कुछ लोग थे जो इस केस की हकीकत से वाकिफ थे, पर उन चंद लोगों तक पहुंचने से पहले हमें कई अजीबोगरीब कहानियों से गुजरना पड़ा था, और तब जाकर इस केस की सबसे बड़ी कहानी हमारे सामने आई, जो थी गणेश की जिंदगी की कहानी। तब जाकर उसके कत्ल की वजह पता चली, 6 किलो सोने का राज भी खुला। यह केस यूनिक था, एक दुखद और भयानक प्लान बना जो फेल हुआ, और हम इस फेलियर को अपनी जीत बनाने वाले थे। उपेंद्र मूर्ति की किडनैपिंग का प्लान बना था, लेकिन प्लान मैंने नहीं बनाया था, प्लान गणेश बनाकर मेरे पास आया था। उपेंद्र सेठ को उठाएगा तू? हम उठाएंगे। 5 करोड़ मांगेंगे, 2.5 तेरे, 2.5 मेरे। पुलिस का एजेंट हो गया है क्या? हा? मुझे इस गेम में फंसाने के लिए कमीशन ले रहा हूं लोगों से। कमीशन के पैसे मेरे कोई काम के नहीं है। मुझे बड़े नोट चाहिए, इसीलिए ये प्लान बना। तो तू खुद कर ले, 5 करोड़ पूरा रख ले तू, मेरे पास क्यों आया? क्योंकि बाला तुझे काम आता है और मैंने कभी ये काम किया नहीं। मेरी कोई गैंग वैंग नहीं है यार, छुपने छुपाने की जगह नहीं है मेरे पास। कोई चीज फोकट में नहीं होती, फिरौती का हिस्सा पूरे गैंग वालों को बांटना पड़ेगा। फिरौती का पैसा हम किसी को नहीं देंगे, तो फ्री फंड में करेंगे वो लोग हमारे लिए काम। किराए पे रखेंगे, फीस देंगे उन्हें हम। तो गणेश कोटियान ने तुझे इस किडनैपिंग को अंजाम देने के लिए
4 लाख रुपए दिए। हाँ साहब, लेकिन किडनैपिंग तो हुई नहीं ना। किडनैपिंग हुई है। 2.5 करोड़ की फिरौती लेके मैं ऐसी फटीचर हालत में घूमता। फिरौती का 6 किलो सोना गणेश पुणे ले जा रहा था किसी को बेचने के लिए, लेकिन तूने उसे मरवा दिया और सोना पूरा अंदर कर लिया। ये लाल टोपी और काले चश्मे वाला आदमी तेरा आदमी है। सब गलत है। मैं 4 लाख खा गया। मैं क्या कर रहा है? जान लेगा दरवाजे की। जान तो तू मेरी ले रहा है। तू कल उपेंद्र मूर्ति को उठाने वाला था, क्या हुआ? ये चाय सुड़ू सुड़ू के पीने से और कागज पे पेन का घसीटा मारने से प्लान नहीं बनता है, पहले सुन ले। अगर वो उपेंद्र सेठ की सिक्योरिटी तोड़ के उसको उठा भी लेते ना, तो उसके घर वाले भी होम मिनिस्टर के पास चले गए होते। मैंने पूरी तरह सोचा है, उसको उठाने का कोई प्लान काम नहीं कर सकता। प्लान काम करेगा, पर कोई और करेगा। वो 4 लाख रुपए मुझे लौटा दो वापस। खर्च हो गए हो तो गए का क्या मतलब? लौटाओ यार चुपचाप। तो गैंग वालों को दे दिया ना, खर्च हो गया, उनको दे दिए, बांट दिए सब मैंने। अरे लेकिन काम तो हुआ ही नहीं ना। शुक्र करके प्लान कैंसिल किया, वरना अभी पुलिस वाले हमें हवालात में ठोक रहे होते, या उपेंद्र सेठ के सिक्योरिटी वाले हमें ठोकते। तूने चीटिंग की ना मेरे से। तू मेरे सारे पैसे खा गया। मैंने तेरे पैसे सब गैंग वालों में बांट दिए, और अपने धंधे का उसूल है, एक बार पैसा लेने के बाद लौटाते नहीं है। मैंने अपने गैंग के पुराने किसी भी आदमी को फोन नहीं किया, न किसी से मिला। 4 लाख में से 1.5 लाख मैंने अपने खाते में जमा करा दी, और 2.5 लाख मैंने एक भरोसेमंद रिश्तेदार को दे दिए डिपॉजिट करने के लिए। मैंने सर पहले दिन से सोच लिया था कि यह गणेश बावला हो गया है, और इस काम में मुझे अपना फायदा देखना है। गणेश बावला क्यों हो गया, इस बारे में उससे मेरी बात तो नहीं हुई सर, लेकिन उसकी हालत एकदम फड़फड़ाई हुई थी। आपको मेरा यकीन नहीं आ रहा तो आप ईश्वर शेट्टी से पूछ लो। वो ईश्वर के साथ मिलकर एक बड़ी चोरी प्लान कर रहा था। ये ईश्वर शेट्टी, बाला जिसका नाम ले रहा है, ये भी उसी की तरह एक हिस्ट्री शीटर है। एक तो बाला, मुझे इस पर भरोसा नहीं, और ये गणेश, पहले किडनैपिंग की सुपारी और अब ये चोरी का प्लान। सर हो सकता है किसी और ने गणेश से किडनैपिंग करवाई, और पैसे भी किसी और के। लेकिन सर बाला कह रहा था कि किडनैपिंग हुई नहीं। चलो वो झूठ बोल रहा हो, लेकिन उपेंद्र मूर्ति वो भी ये कह रहा था कि किडनैपिंग नहीं हुई। ऑन द रिकॉर्ड कुछ नहीं, लेकिन बैग में सोना था, वो भी 6 किलो। पर अजीब बात यह है कि जब 11 फरवरी की रात को चंद्रापुर पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान गणेश कोटियान को रोका था बिना लाइसेंस के कार चलाने के चार्जेस में, उस वक्त उन्हें गणेश कोटियान की कार में कोई बैग नहीं मिला। हो सकता है गणेश के पास 6 किलो सोना था ही नहीं। हो सकता है चंद्रापुर में कोई उसे वो सोना देने वाला था। लेकिन चंद्रापुर के पीएसआई शेख को गणेश कोटियान की कार में कोई खाली बैग तो मिलना चाहिए था ना। अगर गणेश को चंद्रापुर से या फिर कहीं और से सोना मिलने वाला था तो उसने अपनी वाइफ को क्यों बताया सर? लक्ष्मी को गणेश के बिजनेस तक के बारे में नहीं पता था, तो फिर उसने उसे सोने के बारे में क्यों बताया? इस ईश्वर शेट्टी को उठाओ। अशोक, शांति, तुम दोनों मंगलुरु के लिए निकलो और लक्ष्मी कोटियन की क्वेश्चनिंग करो। राइट सर। सर, ये लाल टोपी और गॉगल्स वाला आदमी डेफिनेटली गणेश कोटियन की पहचान का कोई था, और कुछ तो है तो मुझे इस केस में अजीब लग रहा है। कुछ ना कुछ अजीब तो जरूर था, या तो इस बैग में या फिर खुद गणेश कोटियान में। पहले ही बताओ कौन हो तुम? मायने नहीं रखता कि मैं कौन हूँ, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि जब गणेश कोटियान पुणे गया था तो उसके साथ मैं कौन था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे पूछ नहीं रहे हो बल्कि मुझे धमका रहे हो? अभी तो सिर्फ पूछ रहा हूँ, धमकी दी नहीं है। सवाल है गणेश कोटियान के साथ में पुणे कौन गया था? मैं नहीं गया था, मुझे बस इतना पता है, मैं नहीं गया था। कल मैं दोबारा फोन करूंगा, तब तक तू पुलिस के यहाँ जाना नहीं, और ये पता लगा कि गणेश कोटियान के साथ में कौन था। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे लिए मतलब किसके लिए? कौन हो तुम? तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि हम कौन हैं। हम जो भी है तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। मकरंद, खबरी की छठी औलाद, सीधे सीधे बता कि तुझे कैसे पता चला कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है? क्या ईश्वर अन्ना, जैसे मैं आप लोगों का खबरी हूँ ना, वैसे पुलिस वालों के भी खबरी होते हैं। छोटी सी दुनिया हमारी, बातें होती है आपस में। नाम बोल। आपका पुराना दोस्त बाला स्वामी, किडनैपिंग स्पेशलिस्ट। उसको ऐसे ही मुझ पे प्यार आ गया और उसने मेरा नाम ले लिया। ये पुणे साइड से टीम आई पुलिस की, अपना गणेश कोटियान है ना, उसका मर्डर केस लेकर उन्होंने बाला को उठाया, अभी आपको उठाने आ रहे हैं। मेरी राय मानो तो आप सरेंडर कर दो।
किडनैपिंग? मेरे पति किडनैपिंग करवाने वाले थे? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें भनक तक नहीं थी कि तुम्हारे पति गणेश काम क्या करते थे? उन्होंने मुझे बताया था कि वो गोल्ड का बिजनेस करते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं और मैंने उनसे कुछ पूछा नहीं। एक सिंगल रूम कोठरी से तुम इस आलीशान कोठी में आ गई। तुम्हारे मन में कभी ख्याल नहीं उठा कि इतना पैसा आया कहां से? जब किसी सवाल का जवाब दे दिया गया हो तो उसे बार बार पूछने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं आप पर पूरा भरोसा करती हूँ, इसलिए पूछने की जरूरत नहीं है ना। लक्ष्मी, तुम मुझसे कुछ पूछ रही हो या कुछ बता रही हो? आप काम क्या करते हैं? हम एक रूम से इतनी बड़ी कोठी में कैसे पहुंचे? अप्पा ने पहुंचाया। लक्ष्मी, मेरी अम्मा ऐसी ही कोठियों में झाड़ू पोछा लगाकर पैसा जुटाती थी और अप्पा वही सारे पैसे लूटकर शराब में उड़ा देते थे। लक्ष्मी, मैं इंजीनियर अमीर बनने के लिए बना। तुम्हें पता है, मेरी बचपन से एक ही ख्वाहिश थी, मुझे गरीबों वाली जिंदगी नहीं जीनी। लोग मुझसे बोला करते थे गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, पर पता है मैं क्या बोलता हूं? अमीर होना भी कोई गुनाह नहीं है लक्ष्मी। बिजनेस करता हूं मैं, किसी का घर नहीं उजाड़ता, किसी का गला नहीं काटता, बस अपना घर आबाद रखता हूं। सोना, गोल्ड। और हम इस बिजनेस के बारे में जितना कम बात करें उतना अच्छा है। और खामोश रहना तो कोई गुनाह नहीं है ना लक्ष्मी। तुम, चित्रा और अम्मा मेरे हीरे हो और तुम्हें चमकता रखने के लिए मैं सोना तो क्या किसी भी चीज का बिजनेस कर सकता हूं। गोल्ड का बिजनेस करते थे, बस इतना पता था, जो कि उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई से अलग था। बाकी वो कभी कुछ नहीं बताते थे। लेकिन उस दिन 10 फरवरी को बताया। लक्ष्मी, मैं 17 फरवरी तक पुणे से लौटूंगा। 6 किलो सोना लेके जा रहा हूं। खास उसी दिन ये ऐलान करने का कारण क्या था? मुझे नहीं मालूम मैडम। जब हम मिले थे, चित्रा के अप्पा और मैं, तब हम गरीब ही थे पर खुश थे। वो एक अच्छे पति थे, एक अच्छे अप्पा थे और बहुत अच्छे बेटे थे। तुम्हारे पति की खामोशी एक मुजरिम की खामोशी थी लक्ष्मी। वो एक नहीं, कई जुर्मों से जुड़ा हुआ था। हाँ, सबसे बड़ा जुर्म उसके साथ हुआ, मर्डर। हम उसके कातिल या कातिलों तक पहुंचने के लिए जमीन आसमान एक कर रहे हैं, लेकिन हम उन तक तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक हम गणेश की असलियत नहीं जान जाते। मुझे भी अपने पति की असलियत जाननी है मैडम। मुझे भी जानना है कि गणेश ने किसी का ऐसा क्या छीन लिया था जो उसने मेरे बच्चे का अप्पा उसे छीन लिया और मुझसे मेरी जिंदगी। लक्ष्मी कोटियान के 6 महीने के फोन रिकॉर्ड्स और बैकग्राउंड चेक किए, दोनों क्लियर है। अफेयर का चांस तो लगभग 0 है। भाई, ये आदमी गणेश कोटियान गैर कानूनी रॉ गोल्ड का बिजनेस करता था, ऊपर से एक रॉबरी और किडनैपिंग प्लान की। पॉसिबल है कि इसने दूसरे क्राइम्स भी प्लान किए होंगे या फिर उन्हें अंजाम तक पहुंचाया होगा। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और तुम्हारे नेटवर्क के किसी भी खबरी के पास इसके खिलाफ कोई भी खबर नहीं है? एक आदमी बोलने को तैयार है, पर ऑफ द रिकॉर्ड्स। कौन है? उठाओ से। 1-2 दिन में हमारे सामने होना चाहिए। नमस्ते सर। सर, इसको पहले कभी नहीं देखा। तुमने और गणेश कोटियान ने 1 जनवरी को एक जौहरी की दुकान लूटी थी। ये 6 किलो सोना वही लूट थी? हम लोगों ने कोई दुकान नहीं लूटी, प्लान बना था लेकिन प्लान आगे नहीं बढ़ा। साहब, ये सारा प्लान उस गणेश ने बनाया था। एसके ज्वेलर्स मंगलम स्ट्रीट के साइड पर है। वैसे तो जगह खाली खाली होती है, लेकिन दुकान में सोना बहुत है। 31 दिसंबर की शाम को वो दुकान जल्दी बंद करेगा। इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। तो अकेले क्यों नहीं करता? मुझे क्यों साथ ले रहा है?
क्योंकि मुझे ये काम नहीं आता ईश्वर। मेरी कोई गैंग वैंग नहीं है यार, अकेला हूं, फ्री में नहीं काम कराऊंगा मैं तुम्हारे लड़कों को किराया देने के लिए तैयार हूं, और लूट का जो भी माल होगा वो तुम्हारे और मेरे बीच में आधा आधा। ये लो। प्लान बना था सर, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाया। क्यों? सब मैंने लड़के इकट्ठे भी कर लिए थे, उनको पैसे भी देते थे काम के लिए, लेकिन वो क्या है सर, 31 दिसंबर को अपने बंगलुरु में वो हुआ था ना, लड़कों द्वारा लड़कियों का सामूहिक मोलेस्टेशन, वो जो मास मोलेस्टेशन हुआ था वो वही। ये उसी दिन हुआ जब हम लोग निकले थे। पूरे शहर में बवाल मचा हुआ था। हम लोगों की फट गई साहब, लगा अगर चेक इन में पकड़े गए तो। गणेश, पुलिस चारों तरफ फैली हुई थी, हमारी शक्लें भी ठरकियों जैसी है। पुलिस अभी भी शहर के सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है। बता, हम ठहरे हिस्ट्री सीटर, पकड़ लेती तो? ईश्वर, टाइम यही सही था, दुकान तब भी लूटनी थी। वो सोना मुझे चाहिए था ईश्वर। गणेश, सोना और पैसा किसे नहीं चाहिए, पर सोच अगर पुलिस पकड़ लेती तो क्या करता है? सोना चटनी लगा के इडली की तरह खाता है। तू मेरे पैसे खा गया। कैसे पैसे? वही जो मैंने तुम्हें दिए थे काम के लिए, 3 लाख कैश। अरे गणेश, वो बच्चों के जेब खर्च के थे, वो कब का खा गए? तो ये पैसे भूल ही जा। सामने उस बाला की तरह नहीं, उसने गणेश को उल्लू बनाया। मुझे जो 3 लाख रुपए मिले थे, मैंने अपने बंदों को बांट दिया। सब हथियार लेके रेडी थे हम लोग दुकान लूटने के लिए। सच बोलूं तो गणेश के लिए बुरा लग रहा था मुझे, अब भी लग रहा है साहब। वो किसी तकलीफ में था। ऐसी भी क्या तकलीफ थी गणेश कोटियान को? वो इस लूट के लिए इतना उतावला क्यों था? मैंने पूछा था साहब, लेकिन उसने बताया नहीं। ये 6 किलो सोना ये कहां से है उसके पास? सर आपको पता ही है, पूरे मंगलुरु में कच्चा सोना किलो के हिसाब से सबसे कड़क आदमी के हाथ में है, उसी का होगा ना सर। तो इस गणेश के कत्ल में भी उसी का हाथ है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। कुछ दिन पहले गणेश आया था जौहरी के लूट के लिए पैसे देने के, फिर उसके बाद उसके मर्डर की खबर सुनी, फिर उसके बाद ये 6 किलो सोना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। सर, लक्ष्मी को खूब घिसा, पर वो घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह एक ही बात बोले जा रही है कि उसको पता नहीं है उसका पति सोने के साथ क्या करता था, और वो लूटपाट के लिए इतना उतावला क्यों था। यहाँ ईश्वर शेट्टी से भी सिर्फ इतना पता चला है कि रॉबरी फेल क्यों हुई, लेकिन गणेश के मोटिव के बारे में, 6 किलो सोने के बारे में और गणेश के मर्डर के बारे में ये ईश्वर शेट्टी कुछ नहीं बता रहा। सर, पेंट से सर आज किसी इन्फॉर्मर से मिलने वाले हैं पाई सर के साथ, हो सकता है वहां से कुछ निकले। भाई 11:30 बज रहे हैं, तुम्हारे सोर्स ने 11 बजे आने के लिए कहा था। मेरा सोर्स नहीं, फिर से मेरे एक सोर्स का सोर्स है। भाई तुमने वेल लेफ्ट करने की बात की थी, समझ में आता है, लेकिन इस पूरे इलाके में रॉ गोल्ड की स्मगलिंग चलती रही और किसी के रडार में नहीं आया। ये बिजनेस इतना खुफिया, इतना सीक्रेट तरीके से करते हैं, मानो इस कार्टेल के लोगों ने खामोशी की कोई कसम वसम खाई। हेलो, आना कैंसिल भाई साहब, और आप लोग मेरे नंबर को टेस्ट मत ही करो। देख, जो भी है तू ज्यादा हीरो मत बन, सब्र की लिमिट होती है। आपका सब्र खत्म। फोन पर टिप दे रहा हूँ ना आपको, चल दे। आपके साथ पुणे पुलिस है ना? तेरा क्या ताल्लुक है बे? गणेश के मर्डर का टिप दे, किसने मरवाया उसे? इस सवाल का जवाब कई लोग ढूंढ रहे हैं सर। ये कौन कौन है कई लोग? नाम तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि इस धंधे में किसी का नाम तो उठाना दूर, किसी का साया भी नहीं दिखता। गणेश ने इस धंधे में धोखा किया सर। हमारे पास एक नाम है, सुंदरम गौड़ा। वो नहीं तो फिर कौन है? गोल गोल बातें करते रहेगा, अभी टिप भी देगा। ऐसा ही है, जो गणेश कोटियान था ना, एक नंबर का झोलू था, लेकिन इंजीनियर था ना, इसलिए एकदम कायदे से गिन गिन कर छोटे छोटे झोल कर रहा था। फिर लालच बढ़ती गई। ये गणेश उसके बॉस का एकदम वफादार खास आदमी था सर, इज्जत थी उसकी। एकदम सटीक तरीके से वो अपने बॉस का सोना अलग अलग पार्टियों को पहुंचाता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर लालच बढ़ती गई, और वो कच्चे सोने के बदले में जो तैयार जेवर मिलते थे ना, उनमें से थोड़े जेवर खुद के लिए भी रख लेता। वो चोरी थी साहब, और उसके बाद वो झूठ बोलता। वो रतन सेठ के पास जेवर कम पड़ गया, तो उन्होंने बोला अगली डिलीवरी में हिस्सा बराबर कर देंगे। लेकिन सच ये था कि गणेश चुराए हुए जेवर बेचता था और पैसे अंदर कर देता था।
और ये सब सालों से चल रहा था? कई सालों से सर। और उसने बड़ा हाथ मारा, पकड़ा गया और मारा गया? नहीं साहब, ऐसा नहीं था। तो फिर कैसा था? यही तो किसी को मालूम नहीं है। वो जो छोटी छोटी चोरियां कर रहा था ना, उसकी भनक उसके बॉस को लग गई थी। बस उसके बाद उसके बॉस का उस पे से भरोसा उठ गया था और उसे बोला गया था उसने जितने भी झोल किए, जितने जेवर चुराए हैं, सबकी कीमत उसको चुकानी होगी, वो भी सूद समेत। और ये कीमत काफी बड़ी रही होगी? करोड़ों में सर, करोड़ों में। उसके सर पर कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया था। कर्ज? हाँ साहब, उसने लाखों का कर्ज लिया था लोगों से ताकि वो करोड़ों कमाए। तो ये लाखों रुपए का कर्ज उसने उपेंद्र मूर्ति की किडनैपिंग और एसके ज्वेलर्स की लूट की प्लानिंग में लगा दिया? ये सब आप जानते हैं सर? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। ये गणेश बेंगलुरु के चंद्रपुर में किसी से मिला और उसके बाद 6 किलो का सोना लेके पुणे गया। किससे मिला था वो? नहीं पता साहब, रखता हूँ साहब। चलो इतना तो पता चला कि एक रूम की खोली कोठी कैसे बनी। हाँ, लेकिन भाई इसके अलावा कुछ और नहीं पता चला। शायद इसके अलावा कुछ और है ही नहीं पेंट से। एक आदमी के लालच ने उसकी जान ले ली। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि उसकी जान ली किसने? नमस्कार। पिछली बार आप लोगों ने बुलाया, मैं हाजिर हुआ। आज फिर कॉल किया, मैं फिर हाजिर हो गया। लेकिन फिर से वही सवाल मत कीजिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। बुरा सोचते, बुरा करते, फिर भी बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहे हो। अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के दो साइड हैं, लेकिन दोनों को साबित करने के लिए सबूत का सिक्का उछालना पड़ता है। खाली तुक्का लगाना बचकाना है। तुक्के को मुक्का बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता कोरियर किंग सुंदरम गौड़ा। तुमने अपने सबसे भरोसेमंद कोरियर गणेश कोटियन का मर्डर करवाया। अरे बाप रे, इतना बड़ा पाप मैंने क्यों किया जी? क्योंकि उसने तुम्हारा सोना चुराया। सिर्फ सोना ही नहीं, तुम्हारा भरोसा भी चुराया। और तुम अपने बाकी कोरियर्स को यह मैसेज देना चाहते थे कि जो भी तुम्हारा भरोसा तोड़ेगा उसका यही हश्र। यह है वो आदमी जिसे तुमने गणेश कोटियन को मरवाने की सुपारी थी। ये मंगलुरु है सर, सुपारी के लिए वर्ल्ड फेमस है, लेकिन देने वाली नहीं, खाने वाली सुपारी। बहुत लंबे पेड़ होते हैं सुपारी के, और मैं इस वक्त इस सुपारी के पेड़ के सबसे ऊपर एकदम टॉप पर बैठा हूं। अभी नीचे से आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। सुंदरम गौड़ा, हमारे पुणे में सुपारी के पेड़ तो नहीं होते, लेकिन फिर भी इतना जरूर जानते हैं कि सुपारी के पेड़ बड़े नाजुक होते हैं। एक बार इस पेड़ को नीचे से पकड़कर झटक दिया ना, तो सुपारियां गिरने लगेंगी खुद ब खुद। मैं गणेश को नहीं जानता और ना इस जोकर को जानता। मैं एक अच्छे नागरिक की तरह अपनी ड्यूटी निभा रहा था। जब जब आप लोगों ने मुझे बुलाया मैं हाजिर हो गया, लेकिन अब नहीं। मैं एक फैमिली वाला आदमी हूं, मुझे दोबारा कॉल मत कीजिएगा, मैं नहीं आऊंगा। नमस्कार। सर, अज्ञात सोर्सेस ने जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, हर किसी का यही कहना है कि सुंदरम गौड़ा इस मर्डर में शामिल नहीं है। ये अज्ञात सोर्सेस जितने भी अज्ञात नहीं है राजेंद्र, सब इसी सुंदरम गौड़ा के लोग ऑफिस में बैठे बैठे फोन कर रहे हैं, सुपारी चबाते चबाते अपने मालिक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह अज्ञात होना एक नाटक हो सकता है। सर, शायद ये 6 किलो सोने वाली बात एक नाटक है। शायद उस बैग में कुछ था ही नहीं। अगर ये 6 किलो सोने वाली बात नाटक है तो ये नाटक क्यों किया गया? हमारी इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने के लिए? लेकिन सर, गणेश अपनी पत्नी लक्ष्मी को क्यों गुमराह करेगा? उसने तो खुद कहा था कि उसके पास 6 किलो सोना है। क्या वो अपनी पत्नी से झूठ बोल रहा था, या फिर लक्ष्मी हमसे झूठ बोल रही है? नहीं लक्ष्मी, तुम कभी ऐसा मत सोचना। गणेश की लाइफ में सिर्फ एक ही औरत थी और वो तुम थी। तो फिर उन्होंने उसी दिन क्यों बताई मुझे 6 किलो सोने की बात? और जॉन, वो
वो पुणे क्यों जा रहे थे? तुम सिर्फ एक बात याद रखना, गणेश तुम पर और चित्रा पर अपनी जान छिड़कता था। तो फिर क्यों रखा मुझे इतने साल अंधेरे में? कि वो एक क्रिमिनल है? तुम उनके बेस्ट फ्रेंड थे और तुम जरूर ऐसा कुछ जानते हो जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हें बताने के लिए कि जिसे सुनकर तुम्हारा दर्द कम हो जाए। लाल टोपी और गॉगल्स पहना हुआ वो आदमी शादाब खान था। इस शादाब को ढूंढने में हमारा काफी वक्त और एनर्जी लग चुकी थी, पर तब तक हमने इस क्राइम का जो कंस्ट्रक्शन कर रखा था, जो सोचा था कि ऐसा हुआ होगा, पर दरअसल वैसा नहीं हुआ था। सर, क्राइम अगर आपके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से नहीं हुआ था तो फिर एक्चुअली में हुआ क्या था? इस केस की तहकीकात हमें काफी दूर ले गई, आउट ऑफ स्टेट। गणेश कोटियान की जिंदगी के टुकड़े बटोरते बटोरते काफी वक्त निकल गया, पर इस केस का सबसे अहम सुराग उसी डिटेल में मिला कि बेंगलुरु के चंद्रापुर में गणेश अपने दोस्त मयूर हेगड़े की कार लेकर 11 फरवरी की रात को किससे मिलने गया था। शरद, और एक हिस्ट्री शीट है। इसकी गणेश के साथ क्या हिस्ट्री थी? पता नहीं इससे कोई लीड मिलेगी या ये भी कोई डेड एंड होगा, पर इस बंदे का कहना है कि गणेश इसके पास आया था प्लान लेकर। चोरी, किडनैपिंग, पता नहीं गणेश ने इस बार कौन सा क्राइम प्लान किया था। गणेश कोटियान को किसने मारा महेश? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। तूने खुद मैसेज भेजा और कहा तुझे कुछ पता है? नहीं साहब, मैंने बोला था कि जगन को मालूम है। वो चैन खींचने वाला जगन हीरामत? वो 2 दिन पहले मेरे दोस्त कालू के यहाँ आया था, तो कालू ने बताया वो उसके साथ ताड़ी पी रहा था। तो साहब जगन ने उसको बताया कि गणेश कोटियान जगन से मिलने आया था पुणे जाने से पहले। शरद, हम इस जगन को ट्रैक कर सकते हैं तुरंत। कौन सा पुलिस थाना? ओके मुत्तप्पा, थैंक यू दा। शरद, गुडलक के लंबे अकाल के बाद अब लकी लक बरस रहा है। मेरा एक खबरी बोला कि यह जगन हीरामत रामनगर पुलिस थाने की कस्टडी में 3 दिन पहले चेन स्नैचिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। इस जगन को यहां पूछताछ के लिए बुला सकते हैं? जगन, तो 11 फरवरी की रात को गणेश कोटियान चंद्रापुर में तुमसे मिलने गया था? नहीं साहब, वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आया था। मैं तो बस वहां था लक बाई चांस।
मैं था गणेश के साथ उस रात जब उसने नाकाबंदी पर गाड़ी रोकी। मैंने ही गाड़ी रोकने के लिए कहा। रुको रुको, साइड में लगा दो, आगे नाकाबंदी है। तब तुझे पता था कि बैग में 6 किलो सोना है? क्या 6 किलो सोना उस बैग में? सब सुबह खोल करके मैं देखने ही वाला था, लेकिन बैग गायब हो गया। कैसे जगन? बैग अपने आप गायब नहीं होता। उस रात कार में दूसरा बंदा ये था, ये जा रहा था गणेश के साथ पुणे। साहब फोटो दिखाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही पूछ लिया होता कि उस रात गणेश के साथ कौन गया था पुणे। साहब सादाब खान नाम है इसका। ठीक से देख फोटो, ये वही शादाब है जिसका तू नाम ले रहा है? हाँ साहब, ये सादाब खान ही है। ये लाल टोपी और गोगल पहन के लोगों से छिप सकता है, लेकिन मुझसे नहीं और गणेश से भी नहीं। हम दोनों उसको अंदर बाहर से जानते हैं। वही तो था उस रात गाड़ी में हमारे साथ। क्या गणेश अन्ना, अब क्या नया प्लान लाया है? चोरी या किडनैपिंग? मर्डर। अन्ना मैं चला। सादा तू आ रहा है? गणेश अन्ना मैं मिलता हूं आपसे। मैं और सादाब दो क्वार्टर डाउन थे, खूब चढ़ी थी, लेकिन चोर हूं, आदत से मजबूर। उठा लिया गणेश का बैग, सोचा कुछ नहीं तो 2-4 हजार तो निकलेगी ही अंदर। बस सीधा बैग घर के कोने में रख दिया और सो गया। सुबह उठ करके देखा तो बैग नहीं था, गायब। सच में साहब, बैग गायब। मैं समझ गया कि शादा भी बैग ले गया होगा। मैं सीधा उसके घर पे गया 50-50 करने के लिए, लेकिन साले के घर पे ताला था। मैं सीधा उसके घर पे गया 50-50 करने के लिए, लेकिन साले के घर पे ताला था। तुझे ये पहले से पता था कि शादाब भी गणेश के साथ गया है? मुझे नहीं पता था, लेकिन जब ताला लगा देखा तो मेरे को थोड़ा डाउट गया। फिर जब खबर फैली कि गणेश का मर्डर हो गया है, फिर मैंने देखा साहब कि अपना शादाब ठंडा होकर घर में चुपचाप बैठा है। क्या गणेश ने तुम्हारे साथ मिलकर भी कभी किसी जुर्म का प्लान बनाया था? हाँ साहब, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए लेकर के आया था। चोरी का प्लान था किसी ज्वेलर के यहाँ? हाँ साहब, लेकिन बहुत छोटी फर्नीचर सी दुकान थी। लूटता भी तो 2 लाख से कम ही मिलता, इसलिए मैंने तो लूटा ही नहीं। फिर बाकी लोगों की तरह लगा दिया चूना गणेश को। साहब ये गणेश बड़े पैसे कमाने के लिए पागल हो रहा था। गणेश के पास 6 किलो सोना कहाँ से आया? मैडम आप लोग तो बड़े लोग हो, मैं तो छोटा सा चोर हूं, एक मामूली आदमी। लेकिन जरा आप लोग सोचिए ना कि अगर गणेश अन्ना के पास 6 किलो सोना होता तो इतने हाथ पैर क्यों मारता पैसों के लिए? वो प्लान वान बनाने की बजाय सीधा जाकर के सोना बेचता और अपनी उधारी चुकता करता। तो गणेश ने तुम्हारे साथ मिलकर किसके मर्डर का प्लान बनाया था? साहब खुद के मर्डर का। ए चकन, चैन खींचते खींचते अब पुलिस वालों की खिंचाई करेगा? तुझे क्या लगा या टाइम पास हो रहा है? डाल दो लंबे टाइम के लिए अंदर। क्या जमाना आ गया है साहब, एक तो पुलिस वालों की हेल्प करो और अंदर जाओ। अभी शादाब को उठाओ और केस क्लोज करो ना। जरा हमें यह समझाया कि ये खुद के मर्डर का माजरा क्या है? वो सच में चाह रहा था कि मैं उसका मर्डर करूं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता तो गणेश के दोस्त जॉन को उठा लो। गणेश ये प्लान सबसे पहले उसी के पास लेकर के तू गया था। चूहे बिल्ली खेल खत्म हुआ जॉन, हमें सब पता चल गया। तुम्हारा फोन और तुम्हारे घर का दरवाजा बंद क्यों था?
शादाब, बैग किधर है? मेरे पास है अन्ना। पैसे हैं अन्ना? मैंने ठीक किया ना जगन के घर से बैग लाकर, वरना आप ये पैसे भी खो देते। और मैंने कितनी बार बोला है आपको अन्ना, ये जगन ना बाला और ईश्वर की तरह है, सिर्फ आपको लूटने के लिए दोस्ती कर रहे हैं आपसे। उनके दिल में ना आपके लिए कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा बड़ा प्लान बनाकर क्या जरूरत थी इतना सारा कर्जा लेने की? हालत देखी आपने अपनी? मेरी हालत अब सुधर नहीं सकती शादाब, ये मैं जान गया। मैंने अपनी चिता बना ली है, लेकिन वो लोग आग मेरे घर को देंगे। मेरी बीवी, बच्ची, अम्मा, अप्पा सबको परेशान कर देंगे पैसों के लिए। शादाब, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मेरा ये काम कर दे बस। चल मेरे साथ। ये आखिरी 1 लाख बचे हैं मेरे पास, ये रख ले। अभी रख ले। शादाब, मेरा सबसे अच्छा दोस्त जॉन, उसने भी ये काम करने से मना कर दिया। अमीर बनने के चक्कर में मैं इस चक्रव्यूह में फंस गया हूं शादाब। लेकिन मेरे कारण मेरी फैमिली क्यों भुगते हैं यार? मुझे उन पर रहम आ गया था, मैं उनके साथ चला गया। पूर्णा, पुणे पहुंचने तक तू जॉन सेबेस्टियन है, ठीक है? गणेश ने मुझसे बहुत कहा, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। उसने बोला तेरे नाम की टिकट बुक हुई है, बहुत जोर दिया, लेकिन मैं उसके साथ जाने वाला नहीं था। उसका प्लान पागलपन था। प्लान? खुद को मरवाने का प्लान? जी सर। और तुमने उसे रोका नहीं? बहुत ट्राई की, बहुत समझाया सर। गणेश तू पागल हो गया है, फुल्ली कंप्लीटली? पागल नहीं, कंगाल हो गया हूं, फुल्ली कंप्लीटली। फिर से कुछ काम शुरू कर देना। क्या काम है यार? कोई भी जॉब करूं, कोई भी बिजनेस करूं, करोड़ों की रीपेमेंट कैसे होगी? एक तो इतने सालों से जो मैंने उनसे सोना चुराया है उसके करोड़ों बनते हैं, और वो कमाने के लिए मैंने जो किडनैपिंग प्लान की, जो चोरी प्लान की, उसके लिए मार्केट से लाखों रुपए उठाए मैंने। वो सब लौटाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है जॉन। कोठी है? नहीं जॉन, वो कोठी नहीं है, वो मेरी फैमिली का घर है, उनकी सिक्योरिटी है वो। ठीक, तो हिम्मत रख, कोठी फिर से बन जाएगी। नहीं यार, इस हालत से बाहर आना अब मुमकिन नहीं है। वो लोग मेरी फैमिली को जीते जी मार डालेंगे यार। तूने मुझसे बोला कि तेरे गोल्ड के बिजनेस को दुनिया से सीक्रेट रख, मैंने किया, मैंने तेरी बात मानी क्योंकि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मैं तुझे मारने की बात सपने में भी नहीं सोच सकता। एहसान समझ के कर दे यार। देख जॉन, अगर कार्टेल को पता चल गया ना कि मैं भाग गया हूं या मैंने सुसाइड कर दिया, तो वो लोग चित्रा और लक्ष्मी को नहीं छोड़ेंगे। क्या यार, तेरी लाइफ पहले कितनी सेट थी, और अगर तू चाहता ना तो तेरी लाइफ वैसे चलती रहती, और ये सब नहीं होता। जो हो गया है उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन जो होने वाला है वो मेरे हाथ में। हाथ जोड़ता हूं यार जॉन, आ मेरे साथ। नहीं, कभी नहीं। तेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं उसे रोक नहीं पाया सर। तुम उसे रोक नहीं पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और भी उसे रोक नहीं पाता। पुलिस के पास आते। वो मेरा फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड सर। तो मतलब पूना में जो हुआ वो गणेश कोटियान ने खुद प्लान किया था, ये कहना चाहते हो? हाँ सर। ऑटो पकड़, कोथरूड बोल। कोथरूड में करवे चौक के आगे शिवाजी का पुतला है, वहां उतर जा।
वहाँ पहुँचने के बाद पहले नहीं, और मेरे से बात होने के बाद फ़ोन को स्विच ऑफ करके वहीं कहीं फेंक देना। हेलो, सब ठीक? हाँ सब ठीक। हिंजेवाड़ी में मिलते हैं। अब हम लॉज जाएंगे। तुझे याद है ना क्या करना है? याद है। छोटा सा लॉज है और पूरे लॉज में सिर्फ एक सीसीटीवी है, और उस दिन गणेश कोटियान के अलावा उस लॉज में और कोई गेस्ट नहीं था। तो क्या ये बात गणेश कोटियान को पहले से पता थी? उस लॉज में पहले भी रह चुका था? अब ये सब तो नहीं मालूम, मैं बस उतना ही करता गया जितना गणेश अन्ना मुझसे बोलते गए। सर मैंने लॉज का रजिस्टर चेक किया था, गणेश वहां पहले कभी नहीं रहा। फिर गणेश अन्ना छोड़ दो, नहीं करते ऐसा, उससे नहीं हो पाएगा। तो क्या नहीं हो पाएगा पगले? तुझे कुछ करना ही नहीं है। देख, जितना बोला है ना उतना ही कर। चुप। मैं जरा बाहर चक्कर मार के आता। और सुन, भागना मत दोस्त। मेरे सारे प्लान्स में लोगों ने मुझे दगा दी। कम से कम तू मुझे दगा मत देगा। ये प्लान फेल नहीं हो सकता शादा। मुझे लगा वो बाहर सिर्फ ये देखने के लिए गए थे कि मैं भागूंगा तो नहीं। अब मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था वो। मेरे हाथ पर थर थर कांप रहे थे, दिल फटने को हो रहा था, बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था। शुक्रिया मेरे दोस्त। तू बैग लेकर निकल जा। बैग में 1 लाख रुपए पड़े, वो रख ले तेरे पास, और बैग कहीं जाके फेंक दे जहां पर किसी को ना मिले। दूर दूर कहीं जाके फेंक दे। ना, छोड़ दो, कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। मत करो ऐसा, मैं बता रहा हूं। चुप 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 चुप। देख, तू यहां से निकल जा वरना तू पकड़ा जाएगा और सब चौपट हो जाएगा। जा, निकल। और हाँ, तब भी रिसेप्शन के बाहर निकलना जब रिसेप्शन पर कोई ना हो। तो उस बैग में कोई सोना था ही नहीं। सोना होता तो गणेश अन्ना जिंदा होते ना। सर, हो सकता है गणेश ने अपनी पत्नी लक्ष्मी से कि 6 किलो सोने का झूठ इसलिए बोला हो ताकि ऐसा लगे सोने के लिए उसे मार दिया गया। जॉन, जगन और शादाब, तीनों को गणेश के सुसाइड का पहले से पता था। 2 लोग चुप बैठे, तीसरे ने उसे साथ दी। श्रीधर, हम इन तीनों की पुणे कस्टडी की रिक्वेस्ट भेजेंगे और इन तीनों को अबैटमेंट टू सुसाइड के चार्जेस पर बुक करने का प्लान है हमारा। ओके शरद, ऑर्डर्स मिलते ही हम यहां से प्रोसीजर शुरू कर देंगे। जॉन को पता था? हाँ, पर वो उसे रोक नहीं पाया। प्यार करती थी मैं उनसे, वो हमारा सब कुछ थे। मुझे चुप नहीं रहना चाहिए था, मुझे सवाल करने चाहिए थे, गलत रास्ते पे जाने से रोकना चाहिए था, वापस लाना चाहिए था। मैडम, उनके पैसों से ज्यादा
वो चाहिए थे हमें। मैं समझ सकती हूँ लक्ष्मी जी, पर केस यही है, आपके हस्बैंड ने सुसाइड किया। हमने कम से कम 10 बार रीचेक किया है ठीक से कंफर्म करने के लिए। सुसाइड ही था? यस। स्विच में से जो फिंगरप्रिंट्स हमें मिले हैं फैन की स्विच में से, वो गणेश कोटियान के ही हैं। रस्सी बांधने के लिए फैन स्विच ऑफ किया होगा। मुझे पूरी रिपोर्ट जल्द से जल्द भेज दो, हम चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। तो सर जो सुसाइड था वो मर्डर लग रहा था, और मर्डर की इन्वेस्टिगेशन का एंड रिजल्ट ये निकला कि वो आखिरकार सुसाइड ही था। लेकिन सर इससे गणेश कोटियन को हासिल क्या होने वाला था? गणेश के इस प्लान के बारे में हम उतना ही जानते थे जितना हमने उन लोगों से सुना जो गणेश के इस प्लान के बारे में जानते थे। बट एग्जैक्ट डिटेल्स वो तो गणेश ही हमें बता सकता था, पर गणेश अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अगर गणेश कोटियन अपनी खुदकुशी को कत्ल का रूप देके अपनी फैमिली को कर्जदारों से बचाने की सोच रहा था, तो वो गलत सोच रहा था। अपनों के लिए मरने से ज्यादा जरूरी होता है अपनों के लिए जीना। हर जिंदगी को और बेहतर बनाने की गुंजाइश होती है, पर वो गुंजाइश जुर्म के जरिए कैसे पूरी की जा सकती है? जुर्म कभी अरमानों के पंख नहीं बन सकता। जुर्म सिर्फ एक तीर बन सकता है जो खुशी के परिंदे को गिरा सकता है और गिरा देता है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।